सपने जब लेंगे उतारियां। हाँ जी सॉर्ट आउट हुआ तुम दोनों का। सॉरी थोड़ा कॉल लंबा हो गया था। नहीं पाजी, टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी, नहीं तो यहाँ बात बढ़ जानी थी। Just, can you please ask him to leave, please, right now? Okay, Paji, excuse me, 1-to-1 यार। तो ठीक है पाजी, but only for you. I know. गया, हाँ जी। फ्रॉड एक नंबर का। तेजू जी, गुस्से में बड़ा बहुत अच्छे लगते हो। I'm so sorry, Just. I just realized कि मैं जब से आई हूँ तब से मैं गुस्से में ही हूँ। फिर मैं क्या करूँ, जब मैं इस चीपड़े का मुंह देखती हूँ ना मुझे वट चढ़ जाता है। शदैन अपने आप को समझती क्या है? शदैन की स्कूटी है ना? वो फतेह सिंह वीर कंट्रोल यार, मेरी होने वाली साली है। एक बार ब्याह हो जाए फिर बताता हूँ इसको तो मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रॉडिया कहने की। इतना भी बुरा नहीं है। नहीं जस, आप नहीं जानते पिंड के लफंडर को। ये ना किसी लड़की के पीछे पड़ जाए ना तो उस बेचारी लड़की का तो रब ही राखा। मुझे खुद जैस्मिन की इतनी टेंशन हो रही है। जैस्मिन? बाय। अरे आजकल को चिपड़ा उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भेज रहे, शायरियां तक भेज रहा है। ओह, बट ठीक है यार, मतलब इस एज में इट्स ओके। आई नो जस, पर जैस्मिन में भी बहुत बचपना है, तो एक बार मुझे उस चिपड़े का पता लग जाए। इट्स ओके। सर, आप ऑर्डर। हाँ जी प्लीज। थैंक यू। इसे जैस्मिन की इतनी फिक्र है और इसे ये नहीं पता कि इसके खुद के साथ क्या होने वाला है। और हाँ, उसको ना कभी पता नहीं चलेगा कि उसको गिफ्ट भेजता कौन है। और उसके बाद पता क्या हुआ? बस 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 बहुत हो गई। अब कोई फायदा नहीं है फतेह, तेरी ब्रेकिंग न्यूज ना दे दी गई है मुझे। अब मेरी बात मान, गिफ्ट शिफ्ट के चक्कर छोड़ और सीधा जाके प्रपोज कर दे जैस्मिन को। ओ दीदी, मैं तो कल जाके जैस्मिन से बात कर लूं, लेकिन पहले वो शदैन, मेरा मतलब है उसकी बहन तो पटे, वरना उस तेजो ने ना जिंदगी भर मेरा और जैस्मिन का ब्याह नहीं होने देना है। कहीं पता चले कि यहाँ फतेहवीर जी गिफ्ट भेजते रह गए और जैस्मिन का ब्याह कहीं और ही पक्का हो गया। और फिर ना जैस्मिन भाभी फतेहवीर को गिफ्ट भेजेंगी अपना वेडिंग कार्ड। फतेह, मेरी गल सुन, यू शुड ना हरी अप। तेजू के रिश्ते की तो बात चल ही रही है, पॉसिबिलिटी है ना कि तेजू के घर वाले साथ के साथ जैस्मिन का भी रिश्ता पक्का कर दे। एग्जैक्टली, पता चले वो जस्ट फ्रॉम कनाडा ही किसी अपने दोस्त या कजन भाई का रिश्ता ले आए उसके लिए तो। ओ दीदी, इसीलिए तो मैं जस के साथ दोस्ती कर रहा हूँ, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और वो तेजो का मैटर भी सॉल्व हो जाए। पर फतेह, तेरे को नहीं लगता कि एक बार तेरे को ये भी जान लेना चाहिए कि जैस्मिन की हाँ है या तेरे लिए ना? मतलब समझ रहा है ना तू? दीदी आई थिंक यू राइट। दीदी कितना अच्छा होता ना अगर इन दोनों नमूनों की जगह आप यहाँ होते। ये दोनों तो एक नंबर के नालायक है। हम दोनों नालायक हैं। और क्या? ठीक है, फिर कल से कोई और ढूंढ लेना। हमने नहीं देने गिफ्ट गुफ्ट जैस्मिन को अब। ठीक है, कर लेंगे। मारते रहते हैं। दीदी की होया? कुछ नहीं, बस तुम सबकी बात याद आती। तो फिर आ जाओ ना यहाँ पे। जीजू को बुलाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, पागल हो गए, कुछ ना कहना। क्या हुआ दीदी, जीजू से कोई बात हुई है क्या? दीदी बस इतना ही प्यार है हमसे। सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है? जीजू ने कुछ कहा है? अगर कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं क्लास लगा दूंगा उनकी। मेरे होते हुए मेरी सिमरन दीदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ओहो, तू भी ना बुद्धू एक नंबर का। कहा ना देखो कि कुछ नहीं है, बस उतना ही याद आ जाती है। तो आ जाओ ना इंडिया, आप आ जाओ, पापा से मैं बात कर लूंगा। दीदी आपको पता है मैं आपके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। तू भी ना एक नंबर का इमोशनल है फतेह। कितना ज्यादा प्यार करता है तू जैस्मिन को कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दीदी अब टॉपिक मत चेंज करो। अब 9:30 हो गए देख। माय गुडनेस, तेरे जीजू के साथ ना मेरे को ऑफिस भागना है, क्लास लग जाएगी। चलो के बाय।
कुछ तो है जो दीदी हमसे छुपा रही है। क्योंकि जब मेरी बहन को चोट लगती है ना, तो मुझे भी दर्द होता है यहाँ। I love you, my sister. I love you so much. जस को लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ ज्यादा ही टेंस हो रही हूँ, पर उसे क्या पता कि चोट जैस्मिन को लगती है तो दर्द मुझे होता है यहाँ। हालात ने हमें दूर जरूर कर दिया है, पर दूर रह के भी मैं आप पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। और अगर कोई मुसीबत पास आई भी तो उसे जैस्मिन से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। आप ना सच में बहुत अच्छे हो। आई विश जैस्मिन भाभी आपके और आपके सच्चे प्यार दोनों को एक्सेप्ट कर ले। आई विश कि जैस्मिन अपना बचपना छोड़ दे और थोड़ी समझदार बने, ताकि उसे पता चल सके कि एक चीपड़े और सच्चा प्यार करने वाले में बड़ा फर्क होता है। मम्मी, पापा, की होया? तेजो पुत्र, हमें तुझसे एक जरूरी बात करनी है। आप सिमरन दीदी को खुश देखना चाहते हो ना? हाँ। तो वही करो जो उन्होंने बोला है। क्या? जैस्मिन भाभी से फेस टू फेस बात। मुंडी मत हिलाओ। ये बताओ कब करोगे? कर लूंगा माही, बहुत जल्द करूंगा। जल्द से जल्द मतलब? मतलब अगले 10 दिनों के अंदर अंदर। पर पापा, मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों? और अभी तो पुत्र, ये हमारा फैसला नहीं है, वो जस की मम्मी आई थी, ये उन्हीं का फैसला है। क्या? तो ये सब बातें मुझे जस ने क्यों नहीं बताई? पुत्र, जस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पुत्र, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। लेकिन ये सब इतनी जल्दी जल्दी। देख पुत्र, वो लोग भी कहाँ गलत है। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो आए हैं वो लोग बेचारे। और अगला ट्रिप उनका 7-8 महीने बाद लगना है। और अगर हम 7-8 महीने रुके तो फिर तुम्हारी शादी और तुझे वीजा मिलने में 2 साल लग जाने हैं। और तेजो पुत्र, मैंने कभी तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, हमेशा तेरे फैसले पे मान किया मैंने। लेकिन पुत्र, जैसे एक अच्छा लड़का है और तुझे समझता भी है, तेरी इज्जत भी करता है। बाकी जो तुझे ठीक लगे, देख वही होगा जो तू बोलेगी। पर पुत्र, कोई भी फैसला लेने से पहले ना एक बार अपनी बहन के बारे में जरूर सोच लेना। पुत्र, तेरी शादी लेट होगी तो जैस्मिन की शादी भी लेट होगी। जस का मैसेज है, सॉरी बोल रहा है। कह रहा है कि फेस टू फेस मिलने की हिम्मत नहीं है तो इसलिए मैसेज किया है। और ये भी कह रहा है कि अगर 2-3 साल तक वेट करना पड़ेगा तो वेट कर लेगा, हर शादी मुझसे ही करेगा। बहुत सियाना समझता है ना तो खुद को। देखियो, पक्का बिगड़ जानी है बात। हे माता, तेजो को अच्छी तरह से जान गया हूं मैं। देख दी जा बस। अरे इंप्रेस हो जाना है उसने मुझसे। और अभी पता है क्या सोच रही होगी वो? हाय, कितना बड़ा दिल है ना जस का। जस ना दिल का बड़ा ही अच्छा है, पर उसकी माँ, हाय अगर उसकी माँ ने उसको मना लिया तो? आपको तो पता है ना जी, पंजाब में जस जैसे हीरो को हड़पने के लिए ना सारी कुड़ियों के माँ बाप बैठे हुए हैं। हाय अगर जस ने किसी और कुड़ी के लिए हाँ कर दिया तो? हो ना जी। सती, मैंने कहा ना कि तेजो पुत्र जो कह रही है वही होएगा।
एक मिनट। जस वाकई में अच्छा लड़का है और अगर मुझे उसके लिए 2-3 साल वेट करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अगर दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि मेरा ब्याह 10 दिन में हो जाए तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त पुत्र? मेरी शादी भले ही 10 दिन में हो जाए, पर मैं तब तक कनाडा नहीं जाऊंगी जब तक जैस्मिन की शादी तय नहीं हो जाती। लेकिन पुत्र तो पापा प्लीज, आप तो जानते हैं ना कि वो हर चीज के लिए मुझ पे डिपेंड रहती है और मैं उसे कल्ला नहीं छोड़ना चाहती। मम्मी आप ही तो कह रही थी ना कि कागज कुगज वीजे वूजे के काम में टाइम तो लगेगा ही, तब तक हम जैस्मिन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। हो पुत्र, उसके लिए लड़का हम क्यों ढूंढेंगे? रिश्ता तो उसका कनेडे वाला जस जीजू ढूंढेगा, अपने जैसा अच्छा सा मुंडा। ठीक है जी? पापा, जस और उसकी मम्मी को मेरी शर्त जरूर बता देना। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी मन में या दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन हो। पुत्र तू चिंता ना कर, उसकी मम्मी को मैं सब कुछ बता दूंगी, है ना जी? और चलो जी, जस की मम्मी को फोन लगाते हैं। चलो। नो प्रॉब्लम सत्ती जी, सानू तेजो की शर्त मंजूर है। वी आर फाइन विद इट एंड प्लीज जैस्मिन की टेंशन लेना छोड़ दो। जैसे जैस्मिन तेजो की जिम्मेवारी है, वैसे ही मेरे पुत्र जस की भी जिम्मेवारी है। आफ्टर ऑल इको एक साली तो है मेरे पुत्र की। चलो जी, अब आप भी ब्याह की तैयारियां करो और हम भी करते हैं। देखा माता, कहा था ना मैंने, अरे मेरा प्लान तो कामयाब होना ही है। पर तेजो की शर्त का क्या? और जैस्मिन के लिए कनाडा का मुंडा कहां से लाएंगे? अरे माता, तू भी ना यार एकदम पोली। अरे तेजो की शर्त है कि वो कनाडा तब तक नहीं जाएगी जब तक जैस्मिन का ब्याह पक्का नहीं हो जाता। मतलब बड़ा सिंपल है माता, उसे थोड़ी पता है कि कनाडा हम भी कभी नहीं जाएंगे, तो रख लेने दो उसे, जितना ख्याल रखना है उसने अपनी बहन जैस्मिन का। ओ, बड़ा कमीना है तू। या